बोलूं? This meeting is being लाइव स्ट्रीम चलो live streamed. हो गया सर लाइव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार भारत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। सो आज हमारे लिए बहुत भाग्य का दिन है, बहुत सौभाग्य का दिन है। तो बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 76th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और इस दिन पर हम अपने भारत के योद्धाओं को याद करते हैं, उन सबको याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और हमें इस काबिल बनाया कि हम इस आजाद देश में एक अच्छी सांस ले सकें। उसी के साथ टुडे सेशन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सेशन दैट वी हैव, बिकॉज हमारे साथ ऐसे ही देश के कुछ योद्धा जुड़े हैं, एक डॉक्टर फैमिली जुड़ी है। आप सभी को पता है कि इंसान को जीवन का देना और जीवन का लेना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक मीडियम है, वो आज हमारे सामने डॉक्टर्स के रूप में हमें मिलता है। ये ऐसे हैं लोग होते हैं, एक योद्धा हमारे पास होते हैं बॉर्डर पर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और एक योद्धा हमारे पास होते हैं देश के अंदर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, देश के योद्धाओं की रक्षा करते हैं, और हम सभी की रक्षा करते हैं। सो थैंक्स टू द अमेजिंग फैमिली फ्रॉम द फरीदाबाद, डॉक्टर गुलशन गुप्ता जी और डॉक्टर अखिल जी विद अमेजिंग किड ऑफ अरमान गुप्ता। तो थैंक्स फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस। हम आज बात करेंगे कि आपका कैसा सफर रहा। अरमान हैज जॉइंड अस अराउंड 5 to 6 months back, and what type of improvement that you have showcased in the Arman, and what abilities that Arman got during the course of the बच्चापंती। तो आप सबको बताना चाहेंगे बच्चापंती और आज गणतंत्रता दिवस है, एक छोटा सा रिलेशन बताना चाहूंगा। आर कंपनी नेम इज बच्चापंती एंड द टैग लाइन इज वी टेकिंग वैदिक साइंसेस टू द वर्ल्ड। हम भारत के इस कल्चर को, अपने देश के कल्चर को एक कोशिश करते हैं कि विदेशों में इसे फैलाया जाए और पूरे संसार के अंदर भारत की संस्कृति और कल्चर का प्रचार किया जाए। उसका एक छोटा सा हम एक कोर्स रन करते हैं जिससे कहते हैं वैदिक गुरुकुल मेडिटेशन बेस्ड किड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ी बड़ी फैमिलीज, अच्छे विचारों के डॉक्टर्स फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अक्रॉस इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। सो थैंक यू मैम सर। वी गो टू स्टार्ट विद द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ, बिकॉज आज की जो स्पेशल सेशन है दैट इज फॉर अरमान। तो पहले मैं अरमान का चाहूंगा, अरमान कैन यू हैव अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ बेटा? Hello everyone, my name is Arman Agarwal and I study in Modern Delhi International School, Greater Faridabad. Class 6th. वेरी नाइस वेरी। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। ओके सर, कैन आई हैव योर इंट्रोडक्शन सर? अखिल जी। Yeah, hello, my viewers and friends. I am Dr. Akhil Gupta, intensivist and owner of We Care Multi-Speciality Hospital. It's situated in Sector 76, Faridabad. मैम योर इंट्रोडक्शन प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गुलशन गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट इन वी केयर हॉस्पिटल। अच्छा, एक दो चीजें और बताना चाहूंगा मैम सर के बारे में। एक दो चीज से और ये स्पेशल हो जाते हैं, जैसे कि आई एम फ्रॉम पलवल वेयर बच्चापंती इज बोर्न सर, और मैम भी ये भी पलवल से है। दो दे आर लोकेटेड टू द ये फरीदाबाद शिफ्ट हो गए थे, बट ये स्टार्टिंग जो है ये बॉर्न बॉर्न फ्रॉम दी पलवल होती है। तो पलवल से बच्चापंती चला है, पलवल से ही हमारे पास फैमिली है, और ये सर्विस दे रहे हैं फरीदाबाद की जनता को। एंड दे हैव अमेजिंग हॉस्पिटल विद द नेम ऑफ वी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं बहुत ज्यादा कई बार प्रोफाइल्स पे देखता हूँ, बहुत सारे कैंप्स लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत चीप रेट में लोगों का इलाज भी किया जाता है, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग। थैंक यू सर मैम फॉर दिस वन। Thank you. Welcome. तो आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, जो हमारे साथ अरमान है। अरमान, मैं वांट टू हैव अ लिटिल बिट दैट डिस्कशन विद यू कि आप बच्चापंती में बेटा करते हैं तो किस तरह की एक्टिविटीज होती है बेटा बच्चापंती के अंदर? Some meditation, brain gym exercises, sir, mass tables, ओके, व्हाट एल्स? blindfold, अरे वाह। अच्छा, आपकी विच वन इज योर फेवरेट एक्टिविटी? sir, mass and blindfold. ब्लाइंड फोल्ड, अमेजिंग। तो मैं तो ब्लाइंड फोल्ड हमारे अरमान जी की बहुत बहुत फेवरेट एक्टिविटी है। बताना चाहूंगा कि जो ब्लाइंड फोल्ड की हम बात करते हैं, दिस इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरी किड, क्योंकि बच्चों को लगता है इट्स अ मैजिक, और बच्चों को देखो फन मैजिक गेम ये चीजें लगती है अच्छी, और हम कोशिश करते हैं बच्चों को जो अच्छा लगता है बच्चों को कराते हैं। तो जैसे अरमान ने बताया कि उन्हें ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी अच्छी लगती है, तो अरमान कैन वी हैव अ लिटिल बिट दैट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्लाइंड फोल्ड? कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड हम? Yes, sir. ओके, पहले सबसे पहले हम लोग ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं सर से, प्लीज बच्चे की आईज को क्लोज किया जाए, उस पर कॉटन लगाई जाए और ब्लाइंड फोल्ड लगाया जाए। मीनवाइल मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आप जो देख रहे हैं अरमान की आईज को क्लोज किया जा रहा है विद कॉटन स्ट्रिप एज वेल टू मेक श्योर नथिंग इज विजिबल टू अरमान, और ये कोई मैजिक नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इट इज नथिंग अदर देन द सेंसिव डेवलपमेंट,
हम लोग नॉर्मल लाइफ में दो ही सेंस का ज्यादा यूज करते हैं, टच हम लोग आईज एंड ईयर सेंस का, लेकिन हम ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी के थ्रू वी एक्टिवेट देयर अदर टू सेंसेस विच वन इज टच एंड स्मेल। और जब टच एंड स्मेल हमारी सेंस एक्टिवेट हो जाती है, हमारी ब्रेन सेंस एक्टिवेट हो जाती है, तो ब्रेन स्टार्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू टच एंड स्मेल एज वेल। ओके अरमान, आर यू रेडी बेटा? Yes, sir. ओके मैम, shuffle the cards in front of screen. आप देखें मैम के पास कुछ cards हैं, she is shuffling. Very nice. And I want ma'am, you should give one card to the Arman. Yes. Yes, yes, ma'am. Sir, it is a bicycle. It's a bicycle. Very good, beta. Very good. Ma'am, can you have one more card, please? Yes, ma'am. Yes. Sir, red tractor. Amazing. You are doing amazing. Last card. Okay, ma'am. Let's have a last card. Arman, you are doing amazing job. Amazing. Yes, ma'am. Sir, it is a orange car. Oh, wow. Wow, beta. Wow. Okay, Arman, can you identify the object on the card over the screen as well? Yes, sir. Okay, okay, let's try. Let's start with the card. मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, ये तो मैजिक नहीं है, ये साइंस की डेवलपमेंट है, और साइंस की डेवलपमेंट के बाद हमारे ब्रेन की जो पावर इतनी बढ़ जाती है, तो वी कैन आइडेंटिफाई थिंग्स फ्रॉम द डिस्टेंस एज वेल। ओके बेटा, आई एम शफलिंग द कार्ड्स। ओके ओके, व्हाट इज दिस बेटा? Sir, it is number 3. व्हाट कलर इज दैट? Sir, dark blue. अरे वाह बेटा वाह। ओके, लास्ट कार्ड, देन गो फॉर द ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट डिफिकल्ट लेवल। आई विल ट्राई टू मेक इट मोर डिफिकल्ट बेटा। यस। Sir, it is a red apple. Oh, red apple. Okay, very good. Okay, let's try with, we have few objects. Okay, let's see. Yes, Arman, can you try? What color is that? Sir, red marker. Marker. Wow. And one more color is that? It's not pink and what? what check कर रहे हैं? Sir, black skin. Black. Very good बेटा. Very good. Very nice. बहुत अच्छा बेटा. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा बेटा. You can open your blindfold. बहुत अच्छा. Thank you. Thanks a lot बेटा. देखिए, आप सबको बताना चाहूंगा, बच्चे का फोकस इतना बढ़ गया है, हमारा इनकी सेंस इतनी डेवलप हो गई है कि दे कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। हम नॉर्मली किसी के सामने स्टेज पर बोल नहीं सकते, सेशंस में आ नहीं सकते, बट हमारे अरमान जी हैं, ही इज सो कॉन्फिडेंट दैट ही इज एबल टू फोकस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज वेल। वेल डन बेटा, यू आर डूइंग अमेजिंग। Thank you. अच्छा, चलो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं इंटरेक्टिव। तो मैम, फ्रॉम वेयर यू गेट टू नो अबाउट दिस कोर्स? सर, हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी एक गायनेकोलॉजिस्ट की फरीदाबाद में, तो वहाँ डॉक्टर रश्मि जैन मिली थी। तो जब उन्होंने आपके बारे में, बच्चापंथी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो वी वर लाइक, मतलब क्या ऐसा हो सकता है, मतलब ब्लाइंड फोल्ड के साथ बच्चा ऐसे कैसे देख लेगा। तो हम 4-5 डॉक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टेड हुए, तो सबने एक ऐसे राउंड द टेबल उनसे बहुत क्वेश्चनिंग करी, तो हमें लगा कि एक ट्रायल तो देना चाहिए। फिर हमने डेमो क्लास ली आपकी, तो आई वाज अमेज्ड। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कराना है अपने बेटे को। मेरे को तो अपनी डॉटर के लिए भी लगा था, पर शी इज मोर देन 15 इयर्स, तो फिर आपकी तरफ से वो नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो इस एक को तो कराएं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सर, आप बताइए, चलो मैम की फ्रेंड है डॉक्टर रश्मि जी, या सारे इनके कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने डिस्कशन किया, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, आपसे डिस्कस मैम ने किया होगा कि कुछ इस तरह का कोर्स है, बच्चे की ब्रेन पावर करते हैं, बच्चे ब्लाइंड फुल कर लेते हैं, आपका रिएक्शन क्या था? आपने कैसे विश्वास किया? एक्चुअली इनिशियली जब इन्होंने बोला कि भाई ब्लाइंड फोल्ड करके दे कैन आइडेंटिफाई कलर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने कहा पॉसिबल तो नहीं है। मैंने कहा लेट्स सी सेशंस फॉर 1 और 2 मंथ्स, बट मैं ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाता हूँ बिकॉज ऑफ वर्क और आईसीयू केयर। तो 1-2 बार जब मैंने क्लासेस देखी, मैंने कहा थोड़ा सा इसने स्टार्ट किया है देखना, और आइडेंटिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट्स भी, कलर भी, तो मुझे लगा मे भी देखता होगा नीचे से या कुछ होगा, तो 1-2 बार चेक भी किया। बट अब लगता है कि इससे स्किल्स भी इंप्रूव हो रही हैं, मैथमेटिक्स भी इंप्रूव हो रहा है, और रियली मतलब इट्स लुक्स लाइक ए मैजिक, बट इट्स नॉट ए मैजिक एज यू टोल्ड, बट वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दिस। थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब परफॉर्म किया था, देखो आपने डेमो देखा मैम, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। देखो जब दूसरे का बच्चे को देखते हैं ना, तो एक्साइटमेंट तो रहती है कि बच्चे कर पाए, दैट इज थिंग दैट वी कैन एक्सपीरियंस, राइट? लेकिन जब अपना बच्चा करता है, उसकी अलग ही फीलिंग और एक्साइटमेंट होती है।
तो पहली बार जब अरमान ने ब्लाइंड फोल्ड किया तो तब कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? मतलब मेरे को तो गूज़बम्प हो गए थे एक बार, तो ऐसे लगा कि वाओ, मतलब मैंने खुद भी ट्राई किया, मैंने आंखों पे हाथ रख के खुद ट्राई किया। मैंने कहा मुझे तो अंधेरा ही दिख रहा है, मैं इनको कलर्स भी कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। वही है, थर्ड आई आपकी ओपन हो जाती है एक तरह से। मैं बताना चाहूंगा इसमें 2-3 चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है। अगर साइंटिफिकली बात कर रहे हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ द सेंसेस डेवलपमेंट। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करेंगे तो दैट इज एक्टिवेशन ऑफ द थर्ड आई भी कह देते हैं इसको, एक्टिवेशन ऑफ द सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। और ये वाली जो टेक्निक्स है पहले गुरुकुल काल में जो दी जाती थी, दैट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर द राजकुमार को होती थी, वो जो हमारे ऋषि मुनि दिया करते थे या देवी देवताओं के पास होती थी। बट वी आर फॉर्चुनेट टू गेट दिस टेक्नोलॉजी कि हम मतलब आई फील प्राउड समटाइम दैट वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस समवट लाइफ, और आप जैसी फैमिलीज हैं वी आर गेटिंग द सपोर्ट आवर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अच्छा एक बात बताइए अरमान बेटा, हैव यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी? मतलब मम्मा को पता है यू आर डूइंग दिस वन, पापा को पता है, टीचर को पता है, हैव यू डिड यू चांस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ एनीवन आउट ऑफ द होम? घर से बाहर कहीं परफॉर्म कहाँ पे किया बेटा आपने? सब मेरे घर पे फैमिली आई थी पूरी, तो उनके सामने किया। अच्छा कौन थे फैमिली में बेटा? सर मामा, मामी, चाचा, चाची। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने, उनका रिएक्शन क्या था? सर वो शॉक थे, मतलब वो यकीन नहीं कर पाए। यकीन नहीं कर पाए? बेटा ये यकीन करने की चीज भी नहीं है, बट यह है कि हमें ये चीज मिल पा रही है, हम कर पा रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। और आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करना है, मोर एंड मोर वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट, इज मोर एंड मोर वी कैन एक्सपेक्ट इंप्रूवमेंट आउट ऑफ दैट एज वेल, राइट है बेटा? यस। ठीक है। अच्छा सर, ऐसे डॉक्टर मैं आपसे पूछ चाहूंगा, देखो मैंने आपकी प्रोफाइल भी देखी फेसबुक पर, मुझे लगा कि लाइफ में ना सुना बहुत था, मतलब मैं भी थोड़ा फॉलो करता हूँ, एक होता है पैशन का प्रोफेशन। आप मैंने देखा कि आप हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा डॉक्टर हैं आप, ठीक है जी, आप पेशेंट को लेके बहुत केयर करते हैं, और आपके खुद के भी पैशन है और बॉडी बिल्डिंग या हेल्थ बनाने की, राइट? जी अब वो आपसे वो क्वेश्चन है सर कि ना डॉक्टर भी हैं आप और हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, राइट? जी। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप जिम जा रहे हैं, हम लोग, राइट? आप तो मैंने देखा आप तो स्टेज परफॉर्मेंस भी काफी दिए हैं। अब तो मैडम भी और जाए। हम लोग, हाँ सर, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मैंने मतलब आई एम मीटिंग फर्स्ट टाइम के डॉक्टर जो है, अदरवाइज मैंने जो डॉक्टर देखा थोड़े से पेशे से बहुत ज्यादा दे आर वर्क इंटेंसिव, वो अपने प्रोफेशन में ही ज्यादा रहते हैं, बट जी द गुड थिंग इज आप अपने पैशन को भी टाइम दे पा रहे हैं। तो सर एक चीज जानना पाऊंगा आपसे, ऐसे डॉक्टर की फील्ड पे भी और डॉक्टर से भी हैं आप, और आपको कुछ शौक भी है बॉडी बिल्डिंग का भी, हेल्थ जिम करने का भी। आप लोग, हमें पता है कि हम लोग हेल्दी रहने के लिए क्या कहते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हम अगर बच्चापंथी की बात करते हैं तो हम बच्चों के लिए ब्रेन को हेल्दी करने के लिए हम ब्रेन जिम करते हैं, सेम थिंग। आप बॉडी को हेल्दी रखने के लिए नॉर्मल जिम करते हो, हम ब्रेन को बनाने के लिए ब्रेन जिम करते हैं, राइट? तो आपके हिसाब से तक बॉडी हेल्दी होना तो इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, तो आपके हिसाब से ब्रेन जिम जो है ये जो ब्रेन को हेल्दी करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? देखिए वो तो सब लोगों को पता है, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि हेल्दी ब्रेन लिव्स इन हेल्दी बॉडी, और हेल्दी बॉडी होगी जब भी हेल्दी ब्रेन होगा, और हेल्दी ब्रेन होगा तभी जो आगे जाके हेल्दी बॉडी बना पाएगा बंदा ना। अगर ब्रेन से ही नहीं उसका ठीक है, या रिटार्डेड है, या फिर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है चीजें, या फिर क्लासेस में पीछे है, क्योंकि फरीदाबाद तो ऑब्वियसली देखिए हम इसी वजह से आए थे कि इसका स्कूल हमने एमडीपीएस शिफ्ट कराया था। हम देखते थे कि भाई पलवल से हमारे कुलीग डॉक्टर्स जा रहे हैं, जबकि मेरा अच्छा सेटअप था वहाँ, अर्निंग अच्छी थी जब मैं छोड़ के आया था। यहाँ तो हमें नई तरीके से ये सारा हमने अपना क्लिनिक अपने बलबूते पे ही बनाया है सारा, मतलब पीछे से कोई इतना नहीं था बैकअप वगैरह। तो अब जाके लगता है कि अच्छा हुआ हम शिफ्ट हो गए थोड़ा सा क्लासेस स्कूल्स की वजह से। तो अब बड़े क्लासेस में स्कूल्स में अब जैसे इनको पीछे कर हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि देखिए हम लोग भी पढ़े हैं फरीदाबाद से, बट ज़्यादा हम यहाँ सर्वाइव कर नहीं पाए क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो ये आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं इससे थोड़ा ब्रेन इनका एक्टिव हुआ है, उसकी वजह से ये स्कूल्स में परफॉर्मेंस भी इसकी अब अच्छी हुई है, स्कूल्स में भी बता रहे हैं कि अब ये मैथमेटिक्स और स्किल्स में इम्प्रूव किया है। तो ओवरऑल देखिए अब हेल्दी ब्रेन होगा तभी हेल्दी बॉडी बना पाओगे आप। तो मैम आप देखो, ये जो एजुकेशन का डोमेन होता है बच्चों का, ठीक है जी, हम किसी प्रोफेशन है थोड़ा सा मदर ओरिएंटेड ज्यादा होता है, मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की क्लासेस का। देखो ये सच्चाई वाली बात भी है और सही भी है, राइट? मुझे पता है, तो ये मदर्स ओरिएंटेड किया जाता है। तो आपने बच्चे को कोर्स कराया, आपका डिस्कशन हुआ पूरा 5-6 डॉक्टर्स का, सही है नहीं है, और आज के टाइम में बच्चों के पास शॉर्टेज ऑफ टाइम एज वेल, बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, सुबह स्कूल जा रहे हैं, फिर अलग क्लासेस कर रहे हैं। इस टाइम में एक टाइम निकालना एक बच्चे के लिए नई क्लासेस के लिए, दैट इज समथिंग मैटर ऑफ थिंकिंग, सोचना पड़ता है उसके लिए। आपने किया,
तो जिस उम्मीद के साथ आपने किया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एज ए मदर, आपने बच्चे के अंदर माइन्यूटली आपने ऑब्जर्व किया, तो व्हाट टाइप इंप्रूवमेंट दैट यू हैव ऑब्जर्व इन अरमान ड्यूरिंग द कोर्स, तो पहले और अब के अंदर? सर मैथ्स तो डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब मार्क्स तो ऑब्वियसली हुए हैं, प्लस इसका ना जो टाइमिंग्स है, टाइमिंग्स भी इम्प्रूव हुई है मैथ्स में। जो जैसे 5 मिनट में कोई क्वेश्चन कर रहा है, मैथ्स की एक्टिविटी कर रहा है, तो अब वो 2 मिनट्स तक आ गया है। मतलब ऑब्वियसली देखो डिफरेंस तो दिख रहा है। और बाकी भी और कंसंट्रेशन भी बढ़ा है। जैसे अब पहले तो मुझे बोलना पड़ता था, बेटा पढ़ लो, थोड़ी देर होमवर्क कर लो, तो अब नहीं बोलना पड़ता, बैठ जाता है। पहले तो 15 मिनट भी बिठाना बड़ा मुश्किल होता था, तो अब बैठता है 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से बैठ के खुद से ही करता है, और खुद ही जिसको टेंशन होती है कि हाँ मुझे अपना काम करना है फिनिश। और अब मार्क्स भी वैसे जैसे अब सेमेस्टर में भी ठीक थे, अब यूनिट टेस्ट में भी अच्छे आ रहे हैं। तो क्लास में टीचर ने पीटीएम में भी बोला था कि हाँ पहले से, मतलब अगर जैसे आप बताते हो मैम के घर पे कम पढ़ता है, तो अगर स्कूल में इतना पढ़ने के बावजूद अच्छे मार्क्स 87-88% मार्क्स आ रहे हैं, तो ही इज इम्प्रूविंग, डेफिनेटली इम्प्रूविंग। तो इसके पीछे में एक और है कि हमारे जो ब्रेन गेम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ब्रेन गेम्स खिलाते हैं, रिकॉलिंग एक्टिविटी करते हैं, उससे एक्चुअली पेरेंट्स बताते हैं हमारे बच्चों का रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, वो चीज को वो कम टाइम में ज्यादा लर्न कर पाते हैं। उसका एक्टिविटी का बेनिफिट यही है, we are going to teach the kids how you can recall, learn more content in less time for the long duration. बेटा आप बताएं अरमान, आपको कुछ महसूस हुआ है कि आपने कोर्स किया, कोर्स से पहले कोर्स के बाद के अंदर एनी इंप्रूवमेंट आपको लगा, क्या हुआ है कुछ बेटा? यस सर, सर फोकस बढ़ रहा है। फोकस बढ़ा है, अब चीजों को जल्दी याद कर लेते हैं हम लोग। यस बेटा देखो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मम्मी पापा बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे स्कूल में कराया हुआ है, द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इज देयर, राइट? तो बेटा पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू वो ट्राई टू दैट सपोर्ट दैट एजुकेशन, ठीक है जी। फोकस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो बढ़ता भी है, लेकिन अके बेटा वी हैव टू स्पेंड टाइम, राइट? जी प्लेयर को सर, भी सर इसने इम्प्रूव किया है, फुटबॉल का फुटबॉल प्लेयर है ये, उसमें गोल कीपिंग भी करता है, तो उसमें भी इम्प्रूव कर रहा है। गोल कीपिंग में तो कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए वैसे। हाँ हमारे पास देखो, सही बात कह रही है आपने, मैं सही बताऊंगा, देखो फोकस की रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ती है, इट्स नॉट अबाउट द स्टडी। कोई गेम खेल रहे बताऊं, आपने बताया गोल करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो गोल के लिए भी फोकस कहाँ पे करना है। और आपको एग्जांपल दूंगा, देखो हम तो नॉर्थ इंडिया से हैं, इन आवर चाइल्डहुड वी प्ले गेम तोता और मैना, राइट? हमने कंचे खेले हैं, हमने पिट्ठू गरम खेले हैं, तो एक्चुअली जो गेम थे ना वो फोकस के गेम थे। अभी क्या दिक्कत हो गई है, अभी जो किड्स दे आर प्लेइंग डिस्ट्रक्टिव गेम्स मोबाइल पर, रोब्लॉक्स, पबजी, वो न्यूरॉन्स को तो हम पहुंचा रहे हैं, एंड देयर इज वन वे कम्युनिकेशन एज वेल। तो गेम करना है, स्पोर्ट्स में आना है, कुछ भी चाहिए, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो बच्चे सर हमारे बताऊंगा आपको, हमारे पास नॉर्वे से, दे आर विद अस लास्ट 2 years एंड दे बोथ आर नेशनल लेवल चैंपियन ऑफ द चेस। उनका इतना इतना फोकस बढ़ गया है, उनकी मदर स्पेशली, मतलब उन दोनों भाई जो 2 साल से हमारे पास हैं, कि चेस में लेके उन्हें ये भी पूरा फोकस करना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है इस चीज पर। तो स्पोर्ट्स हो, गेम हो, एजुकेशन हो, एनीथिंग, फोकस इज रिक्वायर्ड। चलो मैम सर अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को, मैंने काफी बता दिया कि फैमिली से स्पेशल क्यों, हमारे पास पलवल से भी हैं, डॉक्टर फैमिली भी है, आज का दिन भी अच्छा है। एक मैं और कनेक्शन बताना चाहूंगा कि हमारे फैमिली, हमारी सिस्टर की फ्रेंड है मृदुला जी, एंड शी इज द वन, उनके रिलेटिव्स ही हैं हमारे सर, उनके मौसी के बेटे। और मैं बताना चाहूंगा, आई वांट टू थैंक मृदुला जी एज वेल, शी इज द वन हु हेल्प अस इन स्टार्टिंग आवर कोर्स ऑफ बच्चापंथी इन यूएसए। करंटली अगर हम बात करेंगे तो हमारे यूएस में वी हैव अ मोर बिजनेस इन द यूएस इन स्पाइट ऑफ इंडिया, तो वी आर टीचिंग द एनआरआईज एज वी, बट द क्रेडिट गोस, इनिशियल क्रेडिट गोस टू द मृदुला जी, जो आपकी फैमिली से ही आते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताएं, अब थोड़ा डॉक्टर वाली बात करते हैं कि एज ए डॉक्टर, जैसे मैडम की बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, आप गायनी हैं और आपका पूरा सर्कल इस तरह का ही है, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, मे बी दैट हेल्प यू फॉर द फ्यूचर एज वेल। वी हैव रिसेंटली स्टार्ट वन ऑफ द कोर्स जिसका नाम है बालपन, अगर आप पीछे देंगे हमारी लगी हुई है। अभी बच्चापंथी के अंदर वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 to 15 years, ठीक है जी। और हमारे बालपन स्टार्ट किया है, वो उसमें हम लोग बच्चे की पेरेंट्स की क्लास लेते हैं, और बच्चों की एज दैट इज न्यूबॉर्न टू 5 years। हमारा मानना है, हमारी जो रिसर्च कहती है, यंगर इज द किड्स एंड वी हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द ब्रेन पार्ट। जितना छोटा बच्चा होगा उतना बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो मे बी इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू गेट योर गाइडेंस ओवर दिस वन एंड योर सपोर्ट फॉर दिस दैट प्रोजेक्ट एज वेल। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोग की सपोर्ट की वजह से, पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से। तो अपना एक चीज मुझे बताइए कि आप एज ए डॉक्टर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैम आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है जी,
कि आप बच्चों की फील्ड में ही हैं, डॉक्टर भी हैं, बच्चे में भी रिजल्ट आ गए हैं, तो व्हाट मैसेज यू आर गोइंग टू गिव टू द ऑडियंस? सर डेफिनेटली वी विल प्रमोट योर बच्चापंती। एक्चुअली क्या है, देखो ब्रेन पावर अगर डेवलप होती है बचपन से ही स्टार्ट होती है सारी एक्टिविटीज। बच्चा जितना इन्वॉल्व होएगा एक्टिविटीज में उतना ही उसके स्किल्स इंप्रूव होंगे, एवरीथिंग इम्प्रूव्स। तो डेफिनेटली वी विल रिकमेंड बच्चापंती टू माय पेशेंट्स आल्सो। Thank you, ma'am. Thanks a lot for your the kind words as well. I'm expecting that yes, we are going to boom this thing. It's not about the business that we're getting; it's about the culture that we're spreading. We are Indians, and the special day that we are celebrating today as well. And we'll try कि हमारी संस्कृति को, कल्चर को, हमारे वैदिक काल के एजुकेशन को we'll try to spread as। और एक बात अच्छी बताता हूँ, खुशखबरी हमारे लिए। अभी तक तो the kids that we have from the NRIs only, अभी कुछ टाइम से फॉरेनर्स हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के जो हैं अमेरिकन, दे स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन मेडिटेशन एज वेल। एंड रिसेंटली yesterday we allowed 2 kids from the American family as well, and they are so inspired by the meditation technique and Vedic techniques of the India। और अभी तो इस चीज की हमारा देश का जो आप देख सकते हैं, महाकुंभ में ही देख सकते हैं, सबको पता है, इट्स समथिंग एवरीवन नोज। करोड़ों लोग हैं आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं हमारे पास, विदेशी लोग भी आ रहे हैं। तो हमारा वैदिक कल्चर, हमारी संस्कृति, कल्चर, दैट इज वी आर टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे ही हम लोग आपस में एक दूसरे सपोर्ट करते रहेंगे और देश के लिए जो होता है विल ट्राई आवर बेस्ट। सर आपसे और जान जाएंगे, मैम से तो पूछ लिया, व्हाट इज योर मैसेज टू द ऑडियंस आज के स्पेशल डे पर? देखिए वही मैं जैसे मैंने पहले बोला कि मेरा फोकस है थोड़ा सा जिम और हेल्दी बॉडी के लिए। तो मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि हेल्दी बॉडी तो ज़रूरी है ही, साथ में हेल्दी माइंड भी ज़रूरी है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो हेल्दी माइंड है नहीं, कॉम्पिटिशन में आगे आगे और इतने डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे मैं आईसीयू इंटेंसिविस्ट हूँ, कई मैंने नए बच्चे देखे हैं कि वे हैंगिंग कर लेते हैं, कई कट लगा लेते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, कि भाई मैं पीछे रह गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमें फ़ायदा ही होगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करें और ब्रेन स्किल्स बढ़े, उससे उन्हें ये लगे कि भाई हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और कंपटीशन तो देखिए बच्चे के टाइम में होता ही है। अब हम भी पलवल से पढ़े हुए हैं, एसडी कॉलेज एक जस्ट एक कॉलेज ही है, अब वहाँ से कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचे हैं। तो एक हेल्दी माइंड भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी माइंड जब ही बन पाएगा जब थोड़े स्किल्स जनरेट होंगे, थोड़ा बच्चा जो है खेल कूद में जाएगा। हम तो यही समझाते हैं कि भाई आप खेल कूद भी कराओ, घर में बैठे बैठे अकेले बंद कमरे में बच्चा नहीं डेवलप हो पाता है, वो फिर इस तरह की इंजरीज ही देता है अपने आप को। आपने सुना भी होगा, अखबारों में भी आती हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेल्दी माइंड बहुत जरूरी है। तो आपकी तरफ से ही वो एक हेल्दी माइंड बन सकता है बच्चों का, ना कि थोड़ा स्किल्स में जाएं और थोड़ा सा आगे। बस यही मैसेज है मेरी तरफ से। तो थैंक यू। तो सर की बात को मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सर ने पॉइंट रेस किया है। देखो सिर्फ सबको पता है सर मैम कि हेल्दी माइंड्स में हेल्दी बॉडी होती है। द इम्पोर्टेंट थिंग, आज के जो केसेस आ रहे हैं आपको ज्यादा बेटर पता क्योंकि आप आईसीयू मेरे पास आते रहते हैं फरीदाबाद से। एक्चुअली वी हैव पेशेंट्स फ्रॉम सर्वोदय, कल क्यूआरजी से भी एक पेशेंट शिफ्ट हुआ है, क्योंकि क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में वी आर taking less amounts in comparison to Sarvodaya and QRG and all these hospitals। and मैं पिछले 10-12 साल से आईसीयू में हूँ, तो मैं सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ QRG से। तो कल भी एक, हमारा नाम नहीं लूंगा, एक ब्रेन सर्जरी का पेशेंट शिफ्ट हुआ है। तो बच्चे भी शिफ्ट होते हैं कई इंजरीज के, हैंगिंग के। तो वो देख के बड़ा ही वो लगता है कि भाई दुख होता है कि भाई इस टाइप से वो इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने आप को इंजरी पहुंचाई है। तो अगर उनका ब्रेन हेल्दी हो तो इस टाइप की इंजरीज ना हो, क्योंकि अभी तो लाइफ बहुत बची हुई है आगे। तो यही है कि आपके थ्रू एक हेल्दी ब्रेन डेवलप हो पाएगा बच्चों का, और फिर इस तरीके से वो आगे अपने आप को इंजरीज ना पहुंचा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में लगेंगे, तभी उनका ध्यान थोड़ा सा बेटर। तो पेरेंट्स के लिए डॉक्टर साहब की तरफ से मैसेज है, बिल्कुल हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो है ही, नो डाउट, और कंपटीशन करना भी है, लेकिन दो चीजें ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। बच्चे को प्रेशर नहीं लेना है यहाँ पे, और प्रेशर नहीं लेने की जिम्मेवारी हमारे पेरेंट्स की है। हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं टू मेक बॉडी हेल्दी फॉर द प्रिपेयरिंग द कॉम्पिटिशन, अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में, अच्छे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स के अंदर। लेकिन इसको हेल्दी रखने के लिए कुछ इन्वेस्ट करने की, टाइम लगाने की, सोचने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ये हेल्दी नहीं हुआ ना, किसी भी हेल्थ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। बच्चा पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, स्ट्रेस में आके इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कैसे भी करके बच्चे के ब्रेन को इस तरह से हेल्दी बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है, और बच्चा चैलेंज को फेस कर पाए और उसके फेलियर की तरह ना देखे कर पाता है, तो उसे चैलेंज की तरफ देखे कि नेक्स्ट टाइम आई कैन डू दैट। तो इस तरह के हेल्दी एनवायरनमेंट की, हेल्दी ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों पे ध्यान देने की बात है। अब तो सर ने तो बड़े बच्चों की बात है, ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर डिप्रेशन के बहुत मामले निकल के आ रहे हैं हमारे पास। बहुत केसेस आते हैं,
मतलब बहुत सारे केसेस आते हैं, और ऑटिज्म वगैरह के इस तरह के तो बहुत ही केसेस आते हैं जिसके लिए बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ब्रेन हेल्थ का ही है। बाकी किसी भी तरह किसी को किसी तरह की कोई कंसल्टेंसी लेनी है, पूछना है, गाइडेंस की है, तो एज ए बच्चापंथी दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझसे जानना चाहते हैं ब्रेन जिम कैसे काम करता है, सेंसिटिव कैसे काम करता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू लॉट फॉर डॉक्टर अखिल जी, डॉक्टर गुलशन जी, एंड आवर स्पेशल टुडे स्टार इज अरमान जी। तो थैंक्स अ लॉट। हमारे पास अरमान के लिए कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं। ही इज बीन सिलेक्टेड फॉर द एडवांस कोर्स एज वेल, जिसके मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। एंड ही हैज द पोटेंशियल, इवन एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल, द ओनली थिंग इज देयर इज द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ दैट टैलेंट। चलो, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू थैंक्स अ लॉट। सर, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। Happy Republic Day to all. थैंक यू सर।